नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। बोले प्रधानमंत्री ने 9 साल में महंगाई, गरीबी और नफरत को बढ़ावा दिया। जी हाँ, जमकर बरसे हैं 9 साल पूरे होने पर ओवैसी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री के 9 साल पूरे होने पर राहुल गांधी भड़के। राहुल गांधी ने कहा कि 9 साल झूठ की इमारत पर खड़ी मोदी सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले पहलवानों का सीधा ऐलान। बोले अगर कल के दिन हमें रोका गया तो हम वहीं पर धरना देकर वहीं पर पंचायत शुरू कर देंगे। दरअसल कल आपको बताते चले नए संसद का घेराव करेंगे तमाम पहलवान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आज कर्नाटक कैबिनेट में होगा विस्तार। बता दें आपको, सिद्धरामैया कैबिनेट में 24 मंत्री लेंगे शपथ, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अरविंद केजरीवाल ने दोस्तों बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले अब संसद के बाद हम नीति आयोग की आज की मीटिंग में भी नहीं जाएंगे, हम उसका बहिष्कार करेंगे। बताएंगे क्यों कुछ बोला है ऐसा केजरीवाल ने। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी और खड़गे से बात करने की बात करी थी केजरीवाल ने। अब जो है यहाँ पर राहुल गांधी ने कल तत्काल में मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। बताएंगे क्या कुछ मायने हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजी ममता बनर्जी। बोले बीजेपी देश के साथ, देश के लोकतंत्र के साथ खेल कर रही है। बताएंगे क्या कुछ बोला है ममता बनर्जी ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत की आखिरी चेतावनी। बोले सरकार सुधर जाए वरना किसान सुधारेगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हां, आपको बताते चले बीजेपी के कई विधायक जो है वो टूट सकते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में घमासान मच गया बीजेपी में। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री के 9 साल पूरे होने पर भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी। 9 साल में गिना डाली प्रधानमंत्री की हजारों गलतियां। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री के कल 9 साल हो चुके हैं। ऐसे में आपको तो पता ही है कि कांग्रेस ने पहले ही कह दिया था कि अब बीजेपी अपनी नाकामी को ढकेगी और मीडिया चैनलों से कहलवाएगी मोदी के 9 साल बेमिसाल। आपको बताते चले दोस्तों, जहां एक तरफ बीजेपी अपने 9 साल पूरे होने का जश्न मना रही, बेमिसाल बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है से और खास करके असदुद्दीन ओवैसी से नाकामी बता रहा है। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने 2013 में कई वादे किए थे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री जो अपने 9 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, लेकिन इन 9 सालों में देश के कानून कमजोर हुआ है, मीडिया की आप समझिए दोस्तों आजादी कम हुई है और लोग जिस तरीके से बोलते थे उस तरीके से बोल भी नहीं पाते हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए ओवैसी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी सिर्फ अपना फायदा देखती है और वो इसीलिए दोस्तों कई धर्मों को आपस में ही भिड़वा देती है। ओवैसी ने कहा कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसी चीजों से प्रधानमंत्री मुंह फैल लेते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री ने अब तक एक भी इंटरव्यू, लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि प्रधानमंत्री को डर है कि अगर किसी ने कोई सवाल पूछ लिया तो वहां पर तो रोका भी नहीं जा सकेगा। क्योंकि दोस्तों ये जिन चाटुकार चैनल पर प्रधानमंत्री अपना इंटरव्यू देने जाते हैं उन्हें तो पता होता है कि हमें यही सवाल पूछना है, बस यही लिख के दिया है मोदी जी की तरफ से। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पे तो कुछ पूछते ही नहीं है वो लोग। लेकिन जब प्रधानमंत्री अगर लाइव कॉन्फ्रेंस में आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे भी रिपोर्टर है जो प्रधानमंत्री से पूछ लेंगे कि गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी पर क्यों बात नहीं करते, और प्रधानमंत्री के पास किसी सवाल का जवाब नहीं होगा। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मीडिया को इग्नोर कर रखा है। आज तक किसी मीडिया की हिम्मत नहीं हुई, मीडिया वाले की, जो प्रधानमंत्री से सवाल कर ले। और ये साफ दिखाई दे रहा है, भले ही इसको विपक्ष या बीजेपी जो है वो कितना ही झूठ बोल ले, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों, तमाम मीडिया डरी हुई है इस वक्त बीजेपी से। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के 9 साल पूरे होने पर घेरा। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से मांगे माफी। 2013 में किए गए वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी ने जो यहाँ पर बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने बीजेपी को कई चीजें याद दिला दी हैं। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर राहुल गांधी ने ऐसा हमला बोला है कि बीजेपी भी याद रखेगी। राहुल गांधी लिखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री के 9 साल की नाकामी के बताए, जी हाँ, नाकामी की दुर्दशा पर भाजपा ने खड़ी की है 9 साल की इमारत। महंगाई, नफरत और बेरोजगारी, प्रधानमंत्री जी अपनी इन नाकामियों की जिम्मेदारी लीजिए, ये राहुल गांधी लिखते हैं। अब आप समझिए राहुल गांधी ने कितनी सही बात बोल दी कि 9 सवाल, झूठे वादे और जनता की दुर्दशा पर भाजपा ने खड़ी की है 9 साल की इमारत। महंगाई, नफरत और बेरोजगारी, प्रधानमंत्री जी अपनी इस नाकामी का जो वो है दोस्तों श्रेय वो खुद ले, इसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी कह रहा है। जाहिर सी बात से दोस्तों बीजेपी इसको उपलब्धि बता रही है तो उधर कांग्रेस इसको नाकामी बता रही है 9 साल की। और अगर सच में इसका एनालिसिस किया जाए दोस्तों तो सच्चाई यही निकलेगी कि 9 साल बीजेपी के बेमिसाल नहीं दोस्तों बल्कि बेहाल रहे। क्योंकि आप देखिए 2013 तक जब तक कांग्रेस की सरकार थी, 12 तक 13 में चुनाव हुए, तब तक दोस्तों कोई देश में ना हिंदू मुसलमान था, ना बजरंग दल के नाम पर, गौ हत्या के नाम पर लोगों को मारा जा रहा था। अब दोस्तों बीजेपी ने एक नया ट्रेंड शुरू करा है सत्ता में आने के बाद। वो किस तरीके से एक एक कर लोगों को निपटाने का काम कर रहा है ये सब देख रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब इस तरीके की चीजें उठती हैं तो सवाल भी उठेंगे कि 9 साल में आपने किया क्या। प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे तो विपक्ष उनकी नाकामी बता ही देता है। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि ये 9 साल पूरे नाकामी भरे रहे। जिस जगह पर जहां पर कहीं पर भी सरकार का नाम होता है तो सरकार अपने आप का वजूद बनाने लगती है। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि बुधवार कहीं ना कहीं इनका हाल जो है वो और भी बुरा होने वाला है। अभी तो सिर्फ हिमाचल और कर्नाटक हाथ से गया है, एक एक कर तमाम वो राज्य हाथ से जाएंगे जहां बीजेपी ने अपनी झूठी सरकार बना रखी है। अगला नंबर मध्य प्रदेश का है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अब हम एक और बहिष्कार करते हैं, हम नहीं जाएंगे नीति आयोग की मीटिंग में। दरअसल दोस्तों पहले तो तमाम विपक्ष ने मिलकर संसद का बायकॉट कर दिया है, कोई भी संसद में जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को ही घेर लिया है और अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को पर हमला बोलते हुए बहुत ही लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिख डाला है। अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, आज नीति आयोग की मीटिंग है। नीति आयोग का उद्देश्य है भारतवर्ष का विजय तैयार करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से जनतंत्र पर हमला हुआ है और गैर भाजपा सरकारों को गिराया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उन्हें पैसे से खरीदने की कोशिश की जा रही है, दिया जा रहा है। और यही है दोस्तों, यही हमारे भारतवर्ष का विजन और ना ही सहकारी संघवाद है। यानी कि वो कहना है कि ये ना हमारे भारत का विजन है ना सहकारी संघवाद है। केजरीवाल उसके बाद भी दोस्तों चुप नहीं हुए। केजरीवाल आगे लिखते हैं, लोग पूछ रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते तो लोग न्याय के लिए फिर कहाँ जाएंगे। जब इस तरह खुलेआम संविधान और जनतंत्र की अवहेलना हो रही है और सहकारी संघवाद का मजाक बनाया जा रहा है तो फिर नीति आयोग की मीटिंग में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर साफ बोल रहे हो केजरीवाल के भैया, इस मीटिंग में जाने का कोई मतलब नहीं है, मीटिंग में शामिल होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए कल की आज की मीटिंग में मेरा शामिल होना संभव नहीं है, उन्होंने सीधे लिख दिया केजरीवाल ने। अब साफ दिख रहा है दोस्तों कि फिलहाल जो केजरीवाल है वो एक तरीके से बीजेपी के ऊपर हमलावर है जब से अध्यादेश कानून लाया गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले भाजपा ने मान ली है अपनी हार, भाजपा समझ चुकी है कि जनता से टूट गया है उनका कनेक्शन। दरअसल अखिलेश यादव ने दोस्तों बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया और जन समर्थन टूटने के ऊपर अखिलेश ने बीजेपी को याद दिलाया उनके झूठे वादे। ऐसे में अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल 9 साल में न प्रधानमंत्री ने कुछ किया और ना ही जनतंत्र और गरीब वो से बीजेपी का कनेक्शन बचा है। आपको बता दें अखिलेश का कहना है कि बीजेपी का जो कनेक्शन था भाजपा और विधायकों ने काम किया है, तो भाजपा को अपने महाजनसंपर्क अभियान के लिए बाहर से मंत्रियों को बुलाना पड़ता है। भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता भी इसीलिए निराश व निष्क्रिय हैं, क्योंकि दोस्तों ये महाजनसंपर्क जो रैली है ये इसीलिए की जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री का गरीब और किसान से जनसंपर्क टूट चुका है। मतलब साफ है कि यहाँ पर वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी बहुत जल्दी सत्ता से जाने वाली है। अखिलेश ने साफ कह दिया कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, इसीलिए दोस्तों देश की जनता एक एक कर कर उनको राज्य से विदा करने का काम करेगी। हालांकि अब ये देखना होगा दोस्तों कि फिलहाल आने वाले एपिसोड में क्या कुछ होता है, लेकिन एक चीज तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते कुछ दोस्तों और करते कुछ, और इस चीज को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते रहते हैं कि आप जनता से जब वोट लेना होता है तो खुलेआम वोट मांगते हो, जब वादे पूरे करने की बात आती है दोस्तों तो बीजेपी भाग जाती है। एक तरफ कांग्रेस को ले लो आप, उसने कर्नाटक में भी वादे किए तो पहले ही कैबिनेट में पूरे किए, हिमाचल में वादा किया था तो पहले कैबिनेट में पूरा किया। तो ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि सरकार के जो परखच्चे हैं वो उड़ चुके हैं। सरकार कितना ही झूठ बोले लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों आज जो है यहाँ पर हो रहा है कैबिनेट का विस्तार। दरअसल आपको बता दें कर्नाटक में सरकार बने हुए लगभग 1 हफ्ते ज्यादा हो गया है। ऐसे में अब तक जो है मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था कैबिनेट का। आपको बताते चले अब जो यहाँ पर आज मंत्रिमंडल का विस्तार है। बताया जा रहा है सिद्धरमैया के जो सहयोगी पार्टी के हैं वो 24 मंत्री शपथ लेंगे, तो वहीं डीके शिव कुमार के भी दोस्तों लगभग 25, 26, 27 बताया जा रहा है वो भी शपथ लेंगे। ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत तो नहीं होगा कि फिलहाल सरकार की एक तरीके से जो नीतियां हैं अब उसका विरोध जो जनता ने भी शुरू कर दिया है। तो अब देखना यह है दोस्तों कि फिलहाल सरकार के खिलाफ विपक्ष का क्या तैयार प्लान है, क्योंकि एक बात तो साफ है कि यहाँ पर ये जो बात बोली गई है अखिलेश यादव भी द्वारा वो बिल्कुल सही है कि बीजेपी का जनसंपर्क तो दोस्तों टूट चुका है और इस जनसंपर्क को जोड़ने में बीजेपी को बहुत टाइम लगेगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, संजय सिंह ने कर दिया ऐलान। बोले नहीं जा रहा है उद्घाटन में, चाहे बीजेपी कुछ भी बोले, हाथ पैर जोड़े या माफी मांगे, हम नहीं जाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल अरविंद केजरीवाल जो है वो अब नहीं जाना चाहते हैं उद्घाटन में। ऐसे में उन्होंने साफ कर दिया संजय सिंह ने कि फिलहाल हमारी पार्टी से कोई उद्घाटन में शामिल नहीं होगा क्योंकि ये महामहिम द्रौपदी का अपमान है और इसको हम सहन नहीं करेंगे। आपको बताते चले दोस्तों राष्ट्रपति के हाथों से उद्घाटन कराने को लेकर विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है। विपक्ष ने साफ कर दिया कि अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन नहीं करेंगी तो विपक्ष नहीं जाएगा। यही कारण है जो संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर निशाना साध दिया है और उनका कहना है कि वो किसी भी हाल में जो है यहाँ पर इस मेरे में शामिल नहीं होंगे, खास करके क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों हमारे देश की राष्ट्रपति को इसमें एक तरीके से उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया गया, जिसको लेकर कांग्रेस से लेकर तो तमाम विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है। अब देखना ये दोस्तों कि इस सीजन का मतलब क्या निकलता है, क्योंकि आपने भी देखा है कि फिलहाल जितने भी लोग हैं उस चीज को लेकर सवाल भी उठा रहे थे कि द्रौपदी मुर्मू पहले नंबर पर आती है, दूसरे पर उपराष्ट्रपति आता है, तो प्रधानमंत्री में जो है यहाँ पर दोस्तों ये क्यों, ये मतलब इस तरीके की चीजें लेना या फिर डिसीजन लेना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, छोटा मोटा डिसीजन है नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरीके से उद्घाटन कर रहे हैं दोस्तों उससे एक चीज तो साबित हो गई है, प्रधानमंत्री 2024 की नींव रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है मैं ऐसे काम करके फोटो खिंचाऊंगा तो मुझे अच्छा खासे वोट मिल जाएंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, पहलवानों ने कर दिया ऐलान। बोले अगर पुलिस रोके
तो प्लीज हिंसा ना फैलाएं, जहां रोके वहीं पर धरना देने बैठ जाना। दरअसल दोस्तों कल है 28 तारीख और कल है नए संसद भवन का जो है यहाँ पर उद्घाटन। इससे पहले ही आपको बताते चले दोस्तों, नए संसद का उद्घाटन भवन का जिक्र करते हुए अब भारतीय जनता पार्टी फंस गई है, क्योंकि विपक्ष तो आने को तैयार नहीं है। तमाम विपक्ष ने जो यहाँ पर बीजेपी को बायकॉट करने का काम किया है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपने भी देखा है कि कई बार जब इस तरीके की चीजें सामने निकल कर आती हैं तो बीजेपी अपने आप को सुधारने का काम करती है। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि बीजेपी की कर्नाटक में भी बुरी हार हुई थी और आने वाले 2024 में भी बुरी हार होने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जो भी कर रही है उससे न जनता खुश है न विपक्ष खुश है। और इसीलिए संजय सिंह ने ये बड़ा ऐलान किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस उद्घाटन में शामिल नहीं होंगे। तमाम विपक्ष पार्टियों के साथ है वो भी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर बरसते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर आपको बताते चले पवन खेड़ा बीजेपी को घेर लिया। दरअसल आपको बता दें पवन खेड़ा का कहना है कि बीजेपी की नाकामी साफ दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी इस पर जवाब दे कि उसने देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसी चीजों को बढ़ावा देकर कौन सा अच्छा काम कर दिया। और दोस्तों अच्छे काम वाली तो बात भी नहीं है, सरकार ने कुछ किया हो तो बात करें हम। इसी को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस की सुप्रीम नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उनकी नाकामियां गिनवा दी। सबसे पहला वादा दोस्तों प्रधानमंत्री का, मैं किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा सत्ता में आते से ही। ये नहीं हो पाया, प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। उसका दूसरा वादा प्रधानमंत्री का, मैं हर साल 1 करोड़ नौकरियां दूंगा युवाओं को। ये वादा भी दोस्तों प्रधानमंत्री की तरह हवा हवाई निकला। और यही कारण है जो बीजेपी के फैसले पर लगातार आम पार्टी जो है वो भड़ास निकालती है और डरती भी है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि आप सरकार को कुछ और समझने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सरकार की नीतियां जो है वो आपके हमारे सामने आ चुकी हैं। अब प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के तमाम नेता जहां पर भी वोट मांगने जाएंगे उनको मुझे तो लगता है दौड़ा दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी यही होता था, जहां बीजेपी वोट मांगने जाती थी दौड़ा दिए जाते थे। वैसे भी अब तो बीजेपी की हार का दोस्तों सिलसिला शुरू हो चुका है, तो कम से कम ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या तमाम विपक्ष के वो नेता दोस्तों, अब जनता उनसे छुटकारा चाहती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, कर्नाटक कैबिनेट में दोस्तों बन गई बात। डीके शिव कुमार ने की थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात, मिले ज्यादा पद। दरअसल आपको बता दें डीके शिव कुमार दोस्तों डिप्टी सीएम के पोस्ट पर है, तो वहीं सिद्धरामैया जो है वो 1 नंबर पर पोस्ट पर दिखाई दे रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को जितनी भी बार जो विपक्ष ने घेरा है बिल्कुल सही मुद्दों पर घेरा है, क्योंकि बीजेपी ने दोस्तों अब तक किसी सच बोला नहीं है। और जाहिर सी बात है अब सच नहीं बोला तो जनता सवाल के जवाब तो चाहेगी। अब बजरंग दल या फिर दोस्तों आप समझिए बजरंग दल को बजरंग बली पर मोड़कर या हिंदू मुसलमान कर या मंदिर मस्जिद कर अब इस पर काम नहीं होगा। अब तो जनता ने सोच लिया है कि वो मुद्दों पर ही वोट देगी। और कांग्रेस के मुद्दे स्पष्ट थे दोस्तों, चावल आटा दाल, तमाम वो चीजें दोस्तों जिससे कहीं ना कहीं एक गरीब इंसान का बात बनती है। उन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस ने ऐलान किए, लेकिन बीजेपी दोस्तों हमेशा चुपचाप बैठी रही। इसीलिए अब ये ऐलान किया गया कि अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खुलेगा, वो भी लंबा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत की बीजेपी को चेतावनी, बोले ये आखिरी चेतावनी है, बीजेपी को सुधर जाए वरना किसान सुधारेगा बीजेपी को। आपको बताते चले दोस्तों, जहां एक तरफ किसान नेता राकेश टिकैत का पता नहीं चल पा रहा। फिलहाल 28 तारीख के दिन राकेश टिकैत यहाँ पर दस्तक देने वाले हैं। यही कारण है जो किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को घेर लिया है, और सरकार की खास करके नीतियों को भी, क्योंकि हमने पहले भी कहा है दोस्तों कि सरकार चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि जनता ने अपना मूड बना लिया। और जनता दोस्तों मूड बना चुकी है कि इस सरकार को सत्ता से उठाकर बाहर फेंकेंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव बहुत ही
मायने रखता है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि वो कल 28 तारीख के दिन संसद का घेराव करने आएंगे महापंचायत के साथ। अगर पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो किसान वहीं पर धरना देने बैठ जाएंगे जहां पर उनको रोका जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, उन्हें संसद तक तो जाने नहीं दिया जाएगा और पहलवान वहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे जहां पर कहीं ना कहीं मोदी सरकार अपना भाषण देने वाली है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वहां तक ये लोग पहुंच भी पाएंगे, क्योंकि कल तो ऑलरेडी सरकार की पोल खुलने वाली है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें।